राष्ट्र पूछता है, राष्ट्र के ज्वलंत प्रश्न उठाते रहेंगे हम। राष्ट्र के स्वाभिमान में राष्ट्र से बढ़कर कुछ भी नहीं। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र के हित में, राष्ट्रहित सर्वोपरि, राष्ट्र देवो भव। राष्ट्र पूछता है। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज़। आज एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका राष्ट्र पूछता में एक नए विषय के साथ, एक नए गंभीर विषय के साथ। देशवासियों, इस वक्त कोरोना कोविड-19 हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश में, पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। कोरोना का सेकेंड फेज भी कई देशों में आया है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, इटली और भी कई देशों में कोरोना के सेकेंड फेजेस शुरू हो चुके हैं। यहाँ तक कि हमारे हिंदुस्तान में भी दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और अपने महाराष्ट्र, मुंबई में भी सेकेंड फेज आ चुका है। इस वक्त हमें बड़े ही सावधानी की ज़रूरत है, लेकिन जब हमें सावधानी लेनी चाहिए तब कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम बेफिक्र हो चुके हैं। यह बेफिक्री आने वाले समय में हमें किसी बड़े संकट में ना डाले। हमारे देशवासियों की, आपकी जान हमारे लिए बहुत ही अमूल्य है, इसलिए जो भी बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री, आपके हर राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे शासन प्रशासन बताते हैं, आप उसे पूरी तरह से उसका पालन करिए। सोशल डिस्टेंस अच्छी तरह से मेंटेन होना चाहिए, मास्क लगना चाहिए, समय समय पर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, और भी जो भी नियम कानून केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए हैं उसका भी पूरी तरह से पालन होना चाहिए। लेकिन देशवासियों, कहीं ना कहीं इस वक्त जो देश में माहौल है उससे ये लगता है कि उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। खास तौर से हम देश में देख रहे हैं कि कहीं बहुत सारे जगह पर चुनाव चल रहे हैं। अभी अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ, हैदराबाद का चुनाव खत्म हुआ और विधान परिषद के महाराष्ट्र के चुनाव भी खत्म हुए। उन चुनावों में देखते हुए जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, राष्ट्र पूछता है क्या ये सही बात है? क्या ये जनता के लिए सही बात है? क्या जनता के आरोग्य के साथ ये धोखा नहीं है? देशवासियों, मैं भी निवेदन करता हूं, राष्ट्रवाद न्यूज़ आपसे ये हाथ जोड़कर विनती करता है, आपका जीवन बहुत ही अमूल्य है, इसलिए सभी तरह के कायदा कानून का पालन होना चाहिए। देशवासियों, पूरे दुनिया में कोरोना ने एक भयावह रूप धारण किया है। आंकड़ों पर हम जाएं तो पूरी दुनिया में अब तक 6 करोड़ 46 लाख लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं, कोरोना के रोगी हुए हैं, जिनमें से पूरे दुनिया में अब तक 15 लाख लोग कोरोना के मुंह में समा जा चुके हैं। और हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में अब तक 95,71,000 लगभग लोग कोरोना से ग्रस्त हुए हैं, कोरोना के रोगी हुए हैं, और उनमें से 1,39,000 से ज़्यादा लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। 1,39,000 ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। हमने अपने देश से, अपने देशवासियों से, वो अपने भाइयों बहनों में से 1,40,000 लोगों को खो दिया है। हम नहीं चाहते कि अब और लोग हम अपने बीच से, हमारे बीच में ना रहें, वो परिवार उजड़ जाए, वो परिवार दुखी में हो, संकट में हो। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि आप कोरोना के सारे नियमों का पालन हम सभी को मिलकर करना चाहिए। देशवासियों, हम अगर पूरी दुनिया पर नज़र डालें तो इस वक्त जो अमेरिका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पर 1 करोड़ 37 लाख अभी कोरोना के केसेस अभी तक हुए हैं, जिसमें से 2,71,000 लोग कोरोना से उनकी मृत्यु हो चुकी है। हिंदुस्तान का तो मैंने अभी आपको बताया कि 95,71,000 लोगों को कोरोना हुआ, जिसमें से 1,39,000 लोग हमारे बीच में अब नहीं हैं। तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में आता है ब्राज़ील, जहां की 21 करोड़ की आबादी है, लेकिन फिर भी 64,36,000 लोग अभी तक कोरोना ग्रस्त हुए हैं, जिनमें से 1,74,000 लोगों की मौत हुई है। रशिया 24 लाख लोग कोरोना ग्रस्त हुए, 42,000 लोग मृत्यु के मुंह में गए हैं। फ्रांस 22 लाख लोगों को कोरोना हुआ, 53,000 लोगों की मौत हुई है।
स्पेन में 16,75,000 लोग कोरोना से ग्रस्त हुए हैं और 46,000 लोगों की मौत हुई है अब तक स्पेन में। हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम की, जहां पर अभी सेकेंड फेज आया है वहां पर, जबकि आबादी वहां पर 6.6 करोड़ है, लेकिन 16,74,000 लोगों को कोरोना हुआ अभी तक, जहां पर 60,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से मारे गए हैं। इटली की हम बात करें तो 16,74,000 से ज़्यादा लोगों को कोरोना हुआ है और 58,000 लोगों को अभी तक मौत उन्हें मिली है। हम अब बात करेंगे चाइना की। चाइना की आबादी है 150 करोड़ के लगभग, लेकिन वहाँ पर केसेस हुए हैं 46,320 लगभग, जहाँ पर मौत हुई है 4,634। ये बड़ा ही प्रश्न खड़ा करता है पूरी दुनिया के सामने कि आखिर में जिस चाइना से कोरोना उत्पन्न हुआ, पूरी दुनिया में फैला, अमेरिका में फैला, इंडिया में फैला, सारे यूरोपियन कंट्री को तबाह कर दिया, आखिर में उस चाइना में ये आंकड़ा इतना कम क्यों है, ये मौतें कम क्यों हैं? कहीं न कहीं आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये जो चाइना है ये शातिर देश है, चाइना ने ही इस कोरोना को उत्पन्न किया है। आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि ये कोरोना गॉड मेड है या मैन मेड है। हम मेरी बात कहेंगे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं अगर ये गॉड मेड होता तो परिवर्तन होते रहता है प्रकृति में, प्रकृति परिवर्तित होती रहती है मौसम के साथ अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन इस कोरोना में ये जो प्राकृतिक बदलाव मौसम के होने के बावजूद भी हमें अलग अलग देशों पर वो बदलाव नहीं दिखे, तो कहीं न कहीं ये बात साबित होती है और अभी भी वैज्ञानिक इस पर चर्चा कर रहे हैं, शोध चालू है, निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। कहीं न कहीं कोरोना ये चाइना की साजिश है। हम इसे कोरोना को एक हम चाइना विषाणु भी कह सकते हैं। ये पूरी दुनिया इस वक्त चाइना के इस विषाणु से ग्रस्त है और हमारा हिंदुस्तान भी। मित्रों, देशवासियों, मैं एक बार फिर से आपसे विनती करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान में भी इस वक्त सेकेंड वेव की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में जो कि पहले केस 2000 आते थे, 2000 की जगह पर अब 7000 केसेस आ रहे हैं। गुजरात में जो 500 प्रतिदिन केसेस आते थे कोरोना के, अब 3500 केसेस आ रहे हैं गुजरात में। अब महाराष्ट्र की बात करें तो जो 2200 लगभग केसेस पर डे प्रतिदिन आते थे, वो अब 5000 से ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं। तो ये सेकेंड वेव की शुरुआत हुई है। जो आंकड़े हैं हिंदुस्तान के, मैंने अभी आपको दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के आंकड़े बताए। अगर इन आंकड़ों को देखते हुए भी हम लापरवाह बने रहे तो कहीं न कहीं हमारे हिंदुस्तान में भी कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। कोरोना का भयावह रूप आने वाले समय में दिख सकता है। इसलिए मैं देशवासियों आपसे निवेदन करता हूं, राष्ट्रवाद न्यूज़ आपसे निवेदन करता है और आपसे पूछता भी है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति क्यों लापरवाह हो रहे हैं? क्या आपको आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, आपकी आयु सही रहेगी, आपका जीवन बचेगा तो ये देश बचेगा। और हमें देश की चिंता है, हमें इस राष्ट्र की चिंता है। इस राष्ट्र की चिंता के साथ आप अपने आप को इस कोरोना से बचाइए, सैनिटाइजर करते रहिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी मेंटेन करिए। और मैं खास तौर से राष्ट्र पूछता में उन नेताओं से, उन पार्टी पॉलिटिक्स करने वाले सारे दलगत नेताओं से भी ये राष्ट्र पूछता है कि आखिर में आप जनता जनार्दन को तो सारे नियम पालन करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब आप आंदोलन करते हैं तब आप वो सारे नियम कानून ताक पर रखकर देश के साथ धोखा क्यों करते हैं? चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, जबकि परमिशन मिलती है 500 लोगों की, 100 लोगों की। आज शादियों के लिए भी 100 लोगों से ज़्यादा कहीं जाने की परमिशन नहीं दी गई है। कहीं कहीं पर ये आंकड़े 50 लोगों की है, जिससे कई उद्योग धंधे से जुड़े हुए लोगों के पेट पर लात भी पड़ रहा है। उनके आजीविका पर चलाने पर भी उनको असुविधा हो रही है। वो आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं वो नियम कानून का पालन कर रहे हैं। फिर ये राजनेताओं को, ये पार्टी पॉलिटिक्स करने वालों को ये विशेष छूट कैसे मिल रही है? क्यों नहीं सरकार, वहां की स्थानिक सरकार, पुलिस प्रशासन उन पर FIR करता है, उन पर नियमों को
निकालने के लिए सख्ती करता है। अगर ये सख्ती नहीं की गई तो आने वाले वक्त में ये कोरोना का संकट हमारे देश की में एक भयावह रूप धारण कर सकता है। इसलिए देशवासियों, सारे नेताओं, सारे पार्टी पॉलिटिक्स के लोग, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपके पीछे चलते हैं, इसलिए आपने सजगता से नियम कानून का पालन करते हुए इस कोरोना संकट से लड़ना है। देशवासियों, हम 130 करोड़ के सारे हिंदुस्तानी एकजुट होकर एक मत से, एक नियम कानून के साथ हम परमपिता परमेश्वर से हम सभी ये कामना करें कि जल्द ही ये कोरोना संकट से हमारा देश मुक्त हो। और इस दिशा में काम भी हो रहा है। हमारे देश के अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे में 3 इंस्टीट्यूट में कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम शुरू हो चुका है। टेस्टिंग भी शुरू है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच एक खबर आती है जो कहीं ना कहीं हमें चिंता में डालती है। वो खबर ऐसी है कि हरियाणा के एक स्वास्थ्य मंत्री विज जी, अनिल विज, जिनका कोरोना का टेस्टिंग किया जाता है, कोरोना वैक्सीन को वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोरोना पॉजिटिव वो हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक चिंता की बात है। लेकिन फिर भी हम एक सकारात्मक देश, सकारात्मक सोच के देश के लोग हैं। हमें सकारात्मक बातें करनी है, हमें नकारात्मकता में नहीं जाना है। देशवासियों, हम सभी एक साथ मिलकर आइए कोरोना से लड़े और जो भी सरकार के कानून है उस पर चलने की पूरी कोशिश करें और हम लोग एकजुट होकर इस कोरोना को मात दें। और आने वाले समय में हम भारत को ही नहीं, पूरे देश को, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा वाले हम लोग हैं, हमारी संस्कृति है, विश्व एक परिवार, सारा विश्व हमारा परिवार है। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की प्रार्थना करते हुए संपूर्ण विश्व से कोरोना मुक्त करने की हम प्रार्थना करें और कोरोना मुक्त करने के लिए हम अग्रसित हों। आज के राष्ट्र पूछता में इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार।